हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोयम अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। दिस पोयम इज़ composed बाय लेस्ली नॉरिस। ही एक्सप्लेन द पिटिबल एंड हेल्पलेस कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। ये कविता जो है लेस्ली नॉरिस द्वारा कंपोज की गई है और इस कविता में जो पोएट हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है दयनीय स्थिति को और असहाय स्थिति को जो टाइगर के मतलब उसमें पिंजड़े में कैद होते हैं और जू में रहते हैं। द पोएट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड सेज दैट एनिमल्स लाइक टू लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट। द पोएट एक्सप्लेन, वो पोएट ये बताना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की का क्या महत्व होता है, और ये भी बताते हैं कि जानवरों को हमें फ्री छोड़ना चाहिए जंगलों में, जैसे कि हम रहते हैं। एनिमल भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं जंगलों में। इन द फॉरेस्ट द टाइगर कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। जंगल में अगर वो रहते हैं तो वो पूरी तरह से अपने फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं। ही वुड वॉक अराउंड फ्रीली विदाउट एनी फियर। वे कहीं भी बिना डर के कहीं भी फ्री होकर के इधर उधर घूम सकते हैं। ही वुड टेरराइज द विलेजर्स। वो लोग गांव वालों को डरा सकते हैं। बट ह्यूमन बींग हैव केज्ड एनिमल फॉर देयर फन। लेकिन ह्यूमन बींग ने यानी मानवों ने उनको जंगलों में उसमें अपने केज्ड में कैद कर दिया है एनिमल को फॉर देयर फन। किसके लिए? अपने मनोरंजन के लिए। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट लाइक ह्यूमन बींग्स ऑल्सो लाइक फ्रीडम। पोएट हमें ये कन्वे करते हैं दैट लाइक ह्यूमन बींग्स ऑल्सो लाइक फ्रीडम, क्योंकि जिस प्रकार से ह्यूमन बींग भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं उसी प्रकार से जानवरों को भी स्वतंत्रता पसंद है। इफ़ देयर हैबिटेट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन बींग, अगर हम धीरे धीरे जंगलों को नष्ट करते जाएंगे, दीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव ईजिली, तो ये जानवर जो है वो आसानी से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपने जीवन में व्यतीत करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब हम एक बार ये देखते हैं, जैसे स्टैंजा 1 जो है उसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और ऑक्सीमोरन। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण क्यों है? क्योंकि पोएट ने अपने मानवों की तुलना किससे की है? टाइगर से की है। मेटाफर इसलिए है पैट्स ऑन वेलवेट, यानी टैट में यहाँ जो टाइगर है वो पॉज जो उसके हैं, वो पंजे जो उसके हैं उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, और ऑक्सीमोरन इसलिए है क्योंकि उसमें क्वाइट रैग, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है किस चीज़ का? क्वाइट मतलब शांत और रैग मतलब क्रोध, यानी यहाँ पर शांत और क्रोध दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। इसलिए इसमें आप जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें नोट में ये आपको ज़रूर लिखना है। स्टेंजा 2, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ पर वेयर प्लम्स डियर पास, जहाँ पर मोटा ताज़ा हिरण पास होगा। इसमें पी को से स्टार्ट किया हुआ है, जो दो वर्ड्स हैं। ठीक है, प्लम्स बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। थर्ड स्टेंजा में ओनोमोटोपोइया यानी ध्वनि सूचक, स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, यानी यहाँ पर ध्वनि का आवाज़ का प्रतीक यहाँ दिखाई दे रहा है कि घरों के आसपास वो अपने आवाज़ से गुर्राएगा। गुर्राना यानी ध्वनि सूचक है। ठीक है, उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वही मानवीकरण है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। यहाँ पर उसको जब हम लॉक कर दिया कंक्रीट सेल में, तो यहाँ पर ही जो है वो मानव के लिए, मानवता का प्रतीक यहाँ दिखाई देता है। ही ये टाइगर के लिए यूज़ करते हैं। एलिट्रेशन, यहाँ पर भी वही अनुप्रास यानी बिहाइंड बार्स में बार बार बी का बोध होता है। 5th स्टेंजा में एलिट्रेशन, एसोनेंस, दोनों चीज़ें स्वरावृत्ति। एसोनेंस मतलब होता है, एसोनेंस मतलब स्वरावृत्ति, यानी एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। यहाँ पर वॉवेल आई जो है वो बार बार रिपीट है विथ हिज ब्रिलियंट शब्दों में, तो यहाँ पर एसोनेंस का यूज़ किया गया है। और एलिट्रेशन यहाँ पर रिपीट है, साउंड एच का बार बार उसमें रिपीट किया। ही हियर्स, यानी स्टार्टिंग के 2 शब्दों में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार से ये आप जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन में इन जो आपके ये दिए हुए हैं हमने, इसको आप नोट लगाकर अगर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो ये एक्सप्लेनेशन सेंट्रल आइडिया था, और अब आप लोग इसको समझिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।